Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Science at Fingertips by निशा तंवर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो क्या है, केमिकल फॉर्मूला, यानी कि ये टॉपिक इसका केमिस्ट्री का है। तो केमिकल फॉर्मूला को हमें कैसे सीखना है, हम ये देखेंगे कि पहले तो आपको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए कि केमिकल फॉर्मूला को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जो केमिकल फॉर्मूला है किसी भी कंपाउंड का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसके कंपोजिशन की, कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, उनके हम सिंबल्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड के हमने सिंबल क्या लिखे, सोडियम का सिंबल Na और क्लोराइड का सिंबल Cl। ठीक है, तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड बन गया इसका केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो बना है ये NaCl, यहाँ पे Na की वैलेंसी 1 थी, Cl की वैलेंसी भी 1 थी, तो ये NaCl बन गया। तो यानी कि केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वैलेंसी वाला कंसेप्ट। वैलेंसी होता क्या है किसी भी एटम का, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, कि एक एटम दूसरे एटम के साथ किस तरीके से कंबाइन करेगा, कितने वो बॉन्ड बना सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो वैलेंसी को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या समझेंगे कि हम जैसे अपनी डेली लाइफ से एक एग्जांपल लेके समझेंगे। फॉर एग्जांपल हम वैलेंसी की बात कर रहे हैं, तो वैलेंसी एक तरीके से क्या होती है, किसी भी एटम की आर्म है, यानी कि उसकी एक बाजू है। ठीक है, जैसे ह्यूमन की कितनी बाजू होती है, 2 होती है ना, ह्यूमन के पास 2 आर्म्स है। और ह्यूमन को क्या करना, बॉन्ड बनाना, मान लो ऑक्टोपस के साथ, तो ऑक्टोपस की कितनी आर्म्स होती है, 8 आर्म्स होती है ना। तो मान के चलो कि जो हमारा ह्यूमन है वो 2 बॉन्ड बना सकता है, 2 तरीके से कंबाइन कर सकता है, और ऑक्टोपस 8 तरीके से, है ना। तो एक ऑक्टोपस कितने ले सकता है, ह्यूमन के साथ कंबाइन कर सकता है 4 के साथ। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे ऑक्टोपस O और H को हम जो डिनोट करें वो ह्यूमन से, तो OH4 है ना, ये इसका फॉर्मूला बन गया, केमिकल फॉर्मूला बन गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो हमें एटम्स के केस में किस चीज की जरूरत होती है, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी देखने पड़ेंगे। वैलेंसी निकालने के लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन्स का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो सेल्स के अंदर करते हैं, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो जो हमारी सेल्स है वो क्या हो सकती है, K, L, M, N, इसे आगे तक जाती है, तो हम यहीं तक देखेंगे। तो जैसे K के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, M के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, और नाइट्रोजन के हम अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एटम के अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर और उनके सिंबल की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट पे क्या होगा, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है वो पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट एटॉमिक नंबर किसका होता है बेटा, हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो क्या होता है, H। ऐसे ही सेकंड पे कौन होता है, हीलियम, हीलियम का क्या होता है, He सिंबल होता है। लिथियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 3, उसका सिंबल Li। बेरिलियम 4 पे आएगा, बोरोन 5 पे, कार्बन 6 पे, नाइट्रोजन 7 पे, ऑक्सीजन 8 पे, फ्लोरीन 9 पे आ जाएगा, नियोन 10 पे। ऐसे ही हम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आगे तक देखेंगे। जैसे 17 पे फिर हमारा क्लोरीन आ रहा है, 18 पे आर्गन आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे सेल्स के अंदर, K, L, M, N सेल के अंदर। तो आपको पता है जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो जितना इनका एटॉमिक नंबर उतने ही इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और आपको ये भी पता है इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन डिफर करते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन हम K सेल में ही फिल कर देंगे बेटा, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो K में ही आ जाएंगे मैक्सिमम। अब बारी आई लिथियम की, और लिथियम का पता है आपको 3 इलेक्ट्रॉन है, K के अंदर तो मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेल में एंटर कर जाएगा। ऐसे ही बेरिलियम, बेरिलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2K में आ जाएंगे और 2 L में चले जाएंगे। ऐसे ही आगे तक हम फिल करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि थर्ड सेल में जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो सोडियम के, क्योंकि सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 आएंगे यहाँ पे, 8 यहाँ पे, और आगे 1 बचा तो यहाँ पे। अब हम इनकी ऐसे ही आगे तक, मैग्नीशियम के अंदर आउटर में 2, एल्यूमिनियम में 3, क्लोरीन में आउटर में 7, आर्गन में 8 है। तब हम वैलेंसी की बात करते हैं। वैसे हम बोलते हैं कि वैलेंसी क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जितने, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही हमारा वैलेंसी होता है। पर आपको पता है वैलेंसी, आपको ये चीज ध्यान रखना है, वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, रेयर केस ही होते हैं जहां पे 4 से ज्यादा आपको मिलेगी, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो हाइड्रोजन के अंदर आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 वैलेंसी। हीलियम के अंदर देखो यहाँ पे, आप ये नहीं बोलोगे कि बिल्कुल ही इनर वाले का हम नहीं देखेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये यानी कि कंप्लीटली फिल्ड है ना, ये आगे अपना वो नहीं करेगा, मतलब बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्योंकि हम वैलेंसी के साथ साथ एक चीज और देखते हैं कि कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है, वो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। तो K के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, और ये मैक्सिमम वाली ही कंडीशन है, तो ये स्टेबल है। कहता भाई मुझे कोई बॉन्ड नहीं बनाना है किसी के साथ, मैं ऐसा ही ठीक हूँ, तो ये क्या करेगा, इसके ऐसे ही रहेगा, इसकी वैलेंसी 0। ये इनर्ट गैस है, इनर्ट का मतलब क्या होता है, नॉन रिएक्टिव। ठीक है,
इनर्ट का मतलब क्या होता है, नॉन रिएक्टिव, रिएक्ट नहीं करेगा। तो जैसे बेरिलियम के अंदर आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंसी 2 हो गया। आगे बोरोन में 3 है तो इसका क्या हो गया, 3 हो गया। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इसका वैलेंसी 4 हो गया। अब बात आती है जो रेयर केस हम बोल रहे थे। अब जैसे नाइट्रोजन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो नाइट्रोजन का वैलेंसी 5 नहीं होगा। ये नियरर टू किसके है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 8 के ज्यादा नियर है। तो हम इसकी वैलेंसी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम 8 में से 5 को माइनस करेंगे, जो हमारा आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी, तो 3 हो जाएगा। सेम केस हम ऑक्सीजन के लिए करेंगे कि 6 है, 8 को 6 में से 8 में से क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। ऐसे ही जैसे फ्लोरीन है, बाहर इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, ये नियर टू 8 है, तो 8 में से 7 माइनस करेंगे तो इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम वैलेंसी को निकाल सकते हैं। अब जैसे हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के केस में आउटर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 है, और इसको कितने करना है, मतलब ये 8 के नियरर है वैसे, तो हम क्या करेंगे, 8 में से 5 को माइनस करेंगे, इसका वैलेंसी आएगा 3। पर इसका वैलेंसी 5 भी होता है, क्योंकि आपको पता है फॉस्फोरस जैसे PCl5 का आप केस देखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, PCl5 के साथ ये क्या करता है, 5 बॉन्ड बनाता है ना, इनकी इसकी वैलेंसी 5 है यहाँ पे, क्योंकि इनके अंदर वो आगे बात करेंगे हम कि अपनी कोवैलेंसी को या वैलेंसी को एक्सपेंड कैसे कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है ना, इस तरीके से। ऐसे ही क्लोरीन का कितना आ जाएगा, बाहर 7 है, तो 7 तो वैलेंसी नहीं होगा, 4 से ज्यादा नहीं होगा, तो हम 8 में से 7 को माइनस करेंगे, 1 आएगा। और यहाँ पे 8 है तो मतलब मैक्सिमम फिल हुए हुए इलेक्ट्रॉन, तो ये कोई बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। ये आर्गन भी क्या है, स्टेबल है, इनर्ट गैस की तरह काम करेगा, इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा है, वैलेंसी के लिए हमने देख लिया है कि ऐसे ऐसे वैलेंसी को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जो हम केमिकल फॉर्मूलाज बनाएंगे वो हम वैलेंसी का यूज करके हमारी नेक्स्ट क्लास में ही हम बनाएंगे। तो आज के लिए हम अपनी जो वीडियो है हम इसको यहीं तक रखते हैं। होप सो आपको समझ आया होगा जो आपको पढ़ाया गया है, और आप सभी क्या करेंगे, वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करिएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।